हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकर। तो नेशनल इंश्योरेंस की तरफ से असिस्टेंट के लिए 500 पोस्ट की वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई है और बहुत सारे चैनल्स पे और टेलीग्राम चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ कि 63,000 ग्रॉस सैलरी बता रहे हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है, आप नोटिफिकेशन पढ़ रहे हो, नोटिफिकेशन में कंपनी ने लिखा है 63,000 रुपीज़ है, लेकिन कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ग्रॉस सैलरी 63,000 है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि ग्रॉस सैलरी 63,000 है। ये 63,000 जो है ये कॉस्ट टू द कंपनी है। कॉस्ट टू द कंपनी में आपका सैलरी होता है, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो कंपनी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और बाकी अलावेंसेस जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो, ये टोटल मिला के 63,000 रुपीज़ आपके ऊपर कंपनी पर मंथ खर्चा करने के लिए रेडी है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 63,000 रेडी है वो खर्चा करने के लिए। ये आपको एज अ बेसिक सैलरी नहीं मिलेगा ये। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सैलरी का, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी, क्लास ए सिटी, क्लास बी सिटी और क्लास सी सिटी, ये 4 तरह की सिटी आते हैं। अब क्या है, न्यू इंडिया में क्या है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी ए में आते हैं सारे, दिल्ली, कोलकाता, और एम मतलब मुंबई को रखा जाता है टॉप टायर सिटी में। ठीक है ना, ये NIACL के तरफ से ये चीज़ दी जाती है इस तरह से। NICL में ऐसा नहीं होता है। NICL में बस 3 ही सेक्टर हैं, A, B और C। ग्रॉस सैलरी अगर आपको बताऊं, ग्रॉस सैलरी से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ग्रॉस सैलरी में एक्चुअली डिडक्शंस आपके होते हैं। ठीक है ना, NPS आपका है जो आपका कंट्रीब्यूशन रहता है, फिर मेडिक्लेम रहता है, फिर आपका ग्रुप टर्म इंश्योरेंस रहता है, GTI। ठीक है ना, ये सारे डिडक्शंस रहते हैं। तो आपको बेसिकली बात आपको हमेशा करना है इन हैंड सैलरी का, कि इन हैंड सैलरी कितना है। ठीक है ना, इन हैंड सैलरी अगर मैं बताऊं मोटा मोटी, क्लास A टू क्लास C सिटी में ऐसे वेरी करता है कि आपको क्लास A सिटी में 48,000 और क्लास C सिटी में 42,000, इस रेंज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ऐसा मत सोचो कि बहुत ज़्यादा मिलेगा, इससे ज़्यादा। ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस क्यों आता है क्लास A B सिटी में? क्योंकि सिटी अलावेंस एक चीज़ होती है, वो आपका डिफरेंट रहती है हर सिटी में। ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये 6,000 का डिफरेंस आता है। बाकी अगर आप HRA नहीं लेते हो तो आपका ये सैलरी और डाउन होकर 39,000 तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट यही करो कि 42,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। जो भी क्लास C सिटी का सैलरी है 42,000 जो कि है, यही आपको मानकर चलना चाहिए कि यही मेरा सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकता है ना, A में भी, B में भी, C में भी। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोलकाता, दिल्ली, मुंबई यहीं पर पोस्टिंग मिले। ठीक है, तो यही सोच कर चलो कि 42,000 तक का आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, 42 भी मिलना थोड़ा मुश्किल ही है, 42 मिल जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है ना, अगर क्लास A सिटी में हो तो क्लास C सिटी में आपको 40 से 42 के बीच में मिलने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, मैं करंटली न्यू इंडिया इंश्योरेंस में एज एन असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। मुझे 1 साल होने को है और अभी मेरा जो सैलरी है वो इसी रेंज में है। ठीक है ना, और बाकी मैंने HRA नहीं लिया है, मुझे लीज़ मिलता है, तो HRA का भी डिडक्शन मेरा होता है। ठीक है, तो और चीज़ें बाकी सही है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है, आराम से काम कर सकते हो, कोई इतना प्रेशर नहीं है बैंक के जैसा। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज़ हैं और प्री इसका ज़्यादा टफ़ रहता है। टफ़ एज इन कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहता है, टफ़ नहीं रहता है। एज एन एग्ज़ाम लेवल सही रहता है, लेकिन आपको प्री क्लियर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आपको प्री में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कंपटीशन ज़्यादा रहता है। अगर मैं बात करूँ मेरा, तो मैंने NICL असिस्टेंट नहीं दिया था, NIACL मैंने दिया था और उसी में भी मैं वर्किंग हूँ। मैंने झारखंड से अप्लाई किया था, जहाँ जनरल के लिए 1 वैकेंसी थी और 1 वैकेंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहता है, तो मैं कट ऑफ बताता हूँ। 1 वैकेंसी के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स का कट ऑफ था 89.5 इन झारखंड और मेंस का कट ऑफ था 153.5, और मेंस के बाद ही आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, मुझे मेंस का अपना स्कोर नहीं पता है। प्रीलिम्स में मेरा स्कोर 89.5 ही था, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं ही लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था प्रीलिम्स का। ठीक है, सो अब उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना, किस तरह से करना है क्या नहीं है, और कुछ भी इसके बारे में मुझे आपको जानकारी चाहिए कि कितना क्या पढ़ना होता है क्या नहीं होता है, वो सब के लिए मैं रेडी हूँ और आप लोगों को बस कमेंट करना है। बाकी सैलरी स्लिप वगैरह अगर आपको जानना है कि अभी कितना टोटल मिलता है मुझे, क्या क्या अलावेंसेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं ले आऊँगा अगर आप लोग कहोगे तो। वरना अभी के लिए ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देकर आपको पढ़ाई करना चाहिए, इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहिए। यूट्यूब पर आपको ढेरों चैनल मिलेंगे जहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ सैलरी स्लिप,
बेनिफिट्स, ये सब दिखा दिखा के आपका टाइम वेस्ट होगा। इस समय ये टाइम नहीं है वो सब चीज़ें देखने का, ये टाइम है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने का। और अगर आप चाहते हो यहाँ पर काम करना, एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ ज्वाइन करना चाहिए। अगर कोई बंदा बैंक में है और उसको वर्क लाइफ बैलेंस से बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस है, पैसा उसके लिए उतना मैटर नहीं करता है, अगर तो उसको इसका तैयारी करना चाहिए और यहाँ आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बैंक से कम ही सैलरी मिलेगा आपको, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहेगा, काम करने में अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, उतना जो कुछ प्रेशर भी नहीं है। ठीक है, कस्टमर हैंडलिंग भी नहीं है उतना ज़्यादा, और सब कुछ चिल है। स्टाफ बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। नेशनल इंश्योरेंस बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, बाकी और कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, किस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।